कहानी की शुरुआत होती है और हमें एक अजीब से आदमी को गिरते हुए दिखाया जाता है और यहाँ से वो अपनी कहानी बताना शुरू करता है। और बताता है कि मैं और मेरे माता पिता दूसरे ग्रह के वासी हैं और मेरे माता पिता ने मुझे बचाने के लिए, मेरी रक्षा करने के लिए मुझे एक स्पेसशिप जैसी चीज़ में बिठाकर और मेरे साथ एक छोटी सी मछली को देकर मुझे वहाँ से विदा कर दिया। और इस जर्नी में मैं अकेला नहीं था, मेरे साथ साथ एक और बच्चे को दूसरे ग्रह पर भेजा जा रहा था और हम जिस ग्रह पर जा रहे थे उस ग्रह का नाम था धरती। और हम वहाँ पे उतरने वाले थे। मैंने वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कासल देखा, मुझे लगा कि मेरी एंट्री वहाँ पे होगी, लेकिन वो दूसरा बच्चा उस बड़े से कासल में चला गया और मैं जाकर गिरा एक प्रिजन यानी कि जेल में। उस बच्चे की परवरिश बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही शानो शौकत में हुई, लेकिन मेरी परवरिश कैदियों के बीच हुई। कैदी मुझे सिखाते थे कि चोरी करना अच्छी बात होती है और बुरे लोग अच्छे होते हैं और अच्छे लोग बुरे होते हैं। मैं वहाँ से बहुत सारी चीज़ें सीखता गया। मेरा दिमाग बहुत तेज़ था, लेकिन मुझे ट्रीट किया गया कैदियों जैसे ही। फिर मुझे भेजा गया एक स्कूल में, क्योंकि मैं भी तो एक बच्चा ही था, लेकिन वहाँ पर भी वो बच्चा था और वो अपनी पावर्स से सबको इम्प्रेस करता था। मैं भी ट्राई करता था कि लोग मुझसे भी प्यार करें, लोग मुझे भी समझे, लेकिन मैं कुछ भी अच्छा करने जाता था तो मुझसे बुरा हो जाता था और मेरी की गई बुराई वो दूसरा स्पेस से आया हुआ बच्चा ही सही करता था। मैं सबसे अजीब दिखता था, इसलिए सब मुझे टारगेट करते थे, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता था। मैं बहुत ही निराश हो गया था। तब मैंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं वही काम करूं जिसमें मैं अच्छा हूं, यानी कि बुरा करना। और मैंने बुराई को अपना लिया। उसके बाद मैं धीरे धीरे बुरे काम करता गया और मेरा नाम अखबारों में आने लगा। मुझे लोग मेगा माइंड कहकर बुलाने लगे और मैं अक्सर करके जेल में ही बंद रहता हूँ, लेकिन मुझे कैद करना इन लोगों के बस की बात नहीं। सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट में, जहाँ पे जेलर आता है और मेगा माइंड को एक घड़ी दिखाता है जो कि उसी के लिए भेजी गई होती है। उसके बाद हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक रिपोर्टर बता रही होती है मेट्रो मैन के बारे में, और मेट्रो मैन होता है इस मेट्रो सिटी का रक्षक। वो जो घड़ी मेगा माइंड के लिए भेजी गई होती है वो किसी और ने नहीं बल्कि उसकी मछली ने भेजी होती है, और वो अपना रूप बदलकर उस जेलर का रूप लेके वहाँ से भाग निकलता है और वो अपने मकसद में कामयाब हो जाता है। वो एक इनविजिबल कार में उस मछली के साथ जाता है अब मेट्रो मैन के पास और वो उसको बर्बाद करना चाहता है। यहाँ पे मेट्रो मैन की एंट्री दिखाई जाती है और ये वही बच्चा है जो मेगा माइंड के साथ स्पेस से उतरा था और अब ये बड़ा हो चुका है और ये बन चुका है मेट्रो सिटी का रक्षक। लोग इसके लिए पागलों की तरह चिल्लाते हैं, लड़कियां इसके लिए अपनी जान तक देने को तैयार रहती हैं और ये बिल्कुल हीरो की जैसे एंट्री मारता है। मतलब समझ सकते हो कैसा सीन होता है। तो उसके बाद ये बहुत अच्छी स्पीच देता है, बोलता है कि मैं मेट्रो मैन इसलिए बना क्योंकि आप लोगों का प्यार मुझे मिला। और यहाँ पे मेगा माइंड सारी प्रिपरेशन कर रहा होता है कि कैसे वो मेट्रो मैन को हराएगा। वो उस रिपोर्टर को इसलिए पकड़ के लाया होता है क्योंकि वो उसकी गर्लफ्रेंड होती है और उसके ज़रिए वो मेट्रो मैन को बुलाना चाहता है। इसके बाद मेगा माइंड उसकी गर्लफ्रेंड से पूछता है कि क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लग रहा, तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती है कि नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मेट्रो मैन मुझे बचाने ज़रूर आएगा। मेट्रो मैन यहाँ पे एक म्यूजियम की इनॉग्रेशन के लिए गया होता है जो कि उसी की थीम पे बनी होती है। वहाँ पे उसका बहुत बड़ा स्टैचू लगा होता है। जैसे तैसे करके मेगा माइंड अपने बड़े दिमाग से सबके सामने वहाँ पे एक बड़ा सा वीडियो कॉल ऑन करता है जहाँ पे सभी उसको देख रहे होते हैं और वो बोलता है कि मेट्रो मैन अगर तुम हीरो हो तो अपनी गर्लफ्रेंड को बचा के दिखाओ। मेट्रो मैन जब देखता है कि सच में वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड बंद है तो वो निकल पड़ता है उसको बचाने के लिए और वहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड को भी पूरा विश्वास होता है कि मेट्रो मैन उस तक ज़रूर पहुँच जाएगा, लेकिन वो पहुंच जाता है एक ट्रैप में जो कि मेगा माइंड ने उसके लिए बिछाया होता है। वो असल में कहीं और होता है और मेट्रो मैन कहीं और चला जाता है और वो वहाँ पे जाके फंस जाता है। वो बोलता है कि कॉपर मेरी कमज़ोरी है, ये पूरा शील्ड कॉपर से बना हुआ है, इसलिए मुझे नहीं पता कि अब मेरा क्या होगा। मेगा माइंड ने पूरी तैयारी कर रखी होती है मेट्रो मैन को हराने की और वो उसकी तरफ एक बहुत बड़ा आग का गोला भेजता है जो कि जाके उसके पास ब्लास्ट हो जाता है और वहाँ से कुछ उड़ के आ रहा होता है। इन लोगों को लगता है कि वो मेट्रो मैन ही है और उनके पास आता है मेट्रो मैन का कंकाल, यानी कि अब मेट्रो मैन मर चुका है। ये देख के सभी इतना ज़्यादा शॉक हो जाते हैं, सभी को इतना बड़ा झटका लगता है। उसकी गर्लफ्रेंड बिल्कुल मायूस हो जाती है। सभी टीवी रिपोर्टर्स ये दिखा रहे होते हैं। मेगा माइंड को भी पता नहीं क्यों थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन अब वो जीत जाते हैं, इसलिए अब उन्हीं का कब्जा होगा इस मेट्रो सिटी पे। और वो सबके सामने जाके बोलते हैं कि तुम लोग जब तक जीना है अपनी लाइफ नॉर्मली जी लो, क्योंकि इसके बाद क्या होगा मुझे भी नहीं पता। और वो इतना कहकर अपनी मछली से बोलता है कि दरवाज़ा जोर से बंद कर दो ताकि सभी लोग डर जाएं। ये लोग बहुत ही ज़्यादा फनी होते हैं। आप ये मूवी देखोगे तब आपको समझ में आएगा। ये पहली बार खिड़की देखता है, बोलता है कि ये कैसी टीवी है जिसमें एक ही चैनल आ रहा है, तो उसकी मछली बोलती है कि ये कोई टीवी नहीं है बल्कि ये खिड़की है।
फिर इन लोगों का आतंक धीरे धीरे शुरू होता है। ये लोग बहुत ही क्यूट से आतंक कर रहे होते हैं, मतलब कुछ ऐसा बुरा नहीं कर रहे होते हैं जिससे कि किसी को भी कोई तकलीफ हो। मेगा माइंड को धीरे धीरे बुरा लगने लगता है। वो बोलता है कि आज हमारे पास सभी कुछ है, हमारे पास इतना पैसा है, इतनी धन दौलत है और पूरा शहर हमारा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। पहले मेट्रोमैन मुझसे लड़ता था तो मुझे अच्छा लगता था। वो एक जगह पे जाता है जहाँ पे मेट्रोमैन की बहुत बड़ी सी मूर्ति बनी होती है और वहीं पे आती है मेट्रोमैन की गर्लफ्रेंड यानी कि रॉक्सन रिची, और यहीं पे एक और आदमी आता है जिसका नाम होता है बर्नार्ड। और ये होता है बेसिकली इस लाइब्रेरी या फिर म्यूजियम कह लो, इसका कुछ काम करने वाला। और मेगा माइंड यहाँ पे मेट्रोमैन की मौत का दुख मना रहा होता है, तो रॉक्सन रिची उसको देख न ले इसलिए वो बर्नार्ड का रूप ले लेता है और बर्नार्ड को वो एक आइस क्यूब में चेंज कर देता है और वो उस म्यूजियम को उड़ा के वहाँ से चला जाता है। फिर उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि क्यों ना हम एक नया हीरो बनाए जो कि मुझसे लड़े और मेरी एविल शक्तियों को पछाड़े और मज़ा आए मुझे फिर से एक हीरो से लड़ने में। तो ये सारी चीज़ें वो बताता है अपनी उस मछली को जिसका नाम होता है मिनियन। तो वो मछली बोलती है कि ये बहुत ही बुरा आइडिया है, लेकिन जैसा कि मेगा माइंड डिसाइड कर चुका होता है एक हीरो बनाने का, तो वो जैसे तैसे करके मेट्रोमैन का डीएनए ले आता है और उससे एक्सपेरिमेंट करने लगता है एक नए हीरो को बनाने के लिए। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि रॉक्सन रिची जैसे तैसे करके उसका खुफिया जगह पता कर लेती है जहाँ पे वो अपना काम करता है, और यहाँ पे वो बर्नार्ड को देखती है जबकि वो बर्नार्ड को कॉल करती है। असल में ये बर्नार्ड नहीं होता बल्कि मेगा माइंड ही होता है जिसने बर्नार्ड का रूप लिया होता है। वो गलती से अपने असली रूप में चला आता है, लेकिन रॉक्सन रिची उसको अपना रूप बदलते हुए देख नहीं पाती, तो उसको लगता है कि उसने बर्नार्ड को किडनैप कर लिया वापस से। और वो बोलती है कि मेगा माइंड तुम बर्नार्ड को जल्दी से रिहा कर दो, और वो फिर उसके सामने थोड़ा सा नाटक करता है कि बर्नार्ड मेरे ही कब्जे में है, जबकि बर्नार्ड एक आइस क्यूब में चेंज होता है। उसके बाद वो बाहर जाने का रास्ता खोजती है तो उसे दिखते हैं बहुत सारे मगरमच्छ, और वापस से मेगा माइंड बर्नार्ड का रूप लेकर आ जाता है। वो अपने ही लैब को उड़ा देता है क्योंकि रॉक्सन रिची को उस पर भरोसा नहीं हो रहा होता। और उसके बाद यहाँ पे हम बाहर देख पाते हैं हेल को, जो कि रॉक्सन रिची के साथ काम करता है और वो एक रिपोर्टर होता है। और यहाँ पे रॉक्सन रिची बर्नार्ड को यानी कि मेगा माइंड को एक हग दे के जाती है जो कि उसको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो जैसे उसके प्यार में पड़ जाता है। फिर वो डिसाइड करता है कि वो हेल को ही सुपर हीरो बनाएगा जो कि इस मेट्रो सिटी की रक्षा करेगा और वही होगा इसका नया सुपर हीरो। मेगा माइंड अपना रूप बदल लेता है और वो लग जाता है हेल को सुपर हीरो बनाने में। वो उसके अंदर मेट्रोमैन का डीएनए इंजेक्ट कर देता है जिससे कि उसके अंदर सुपर पावर्स आ जाती है, उसकी पूरी बॉडी बदल जाती है और वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है उसका फादर, यानी कि वो बोलता है कि हेल मैं तुम्हारा पिता हूँ और मैंने ही तुम्हें बनाया है। उसके बाद वो उसकी ट्रेनिंग करवाने में लग जाता है। इन दोनों की डेट फिक्स होती है एक दिन और ये दोनों बहुत मज़ा करने लगते हैं, यानी कि बर्नार्ड और रॉक्सन रिची, और ये दोनों बहुत पास आ जाते हैं एक दूसरे के। इसको भी रॉक्सन रिची से प्यार हो जाता है और रॉक्सन रिची को भी बर्नार्ड से प्यार हो जाता है जो कि असल में मेगा माइंड ही होता है। और ये बताता है कि मैं जब स्कूल में था तो कोई मुझे पसंद नहीं करता था, और यहाँ पे रॉक्सन रिची बताती है कि असल में मैं कभी मेट्रोमैन की गर्लफ्रेंड थी ही नहीं, सबको ऐसा लगता था, इसलिए मैंने भी कभी किसी से सच नहीं बताया। फाइनली हेल की ट्रेनिंग पूरी हो जाती है एक सुपर हीरो बनने की, और मेगा माइंड उसको एक नाम देता है जो होता है टाइटन, यानी कि मेट्रो सिटी का नया रक्षक टाइटन। और फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है टीवी में रॉक्सन रिची आ रही होती है जो कि रिपोर्ट कर रही होती है कि अब पता नहीं मेगा माइंड क्या करेगा, वो इस पूरे दुनिया को बर्बाद कर देगा, इस पूरे शहर को बर्बाद कर देगा और पता नहीं अब क्या क्या होने वाला है। मेगा माइंड जा रहा होता है कहीं बाहर और उसके बर्ताव में कुछ बदलाव देखकर उसकी मछली पूछती है कि क्या हुआ है आपको, तो वो बताता है कि मैं जा रहा हूँ रॉक्सन रिची के साथ डेट पे। तो वो बोलता है कि आपको उससे प्यार हो गया है, तो वो कुछ बोलता नहीं है। और उसके बाद हमें सीन शिफ्ट होकर दिखाया जाता है रॉक्सन रिची को, जिसके पास आता है टाइटन और वो उसको बहुत सारी बातें बताने लगता है, बहुत सारे प्यार के फूल देने लगता है, लेकिन रॉक्सन रिची को इसमें कुछ भी इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता। जब वो अपना मास्क रिमूव करता है तब उसे पता चलता है कि वो टाइटन असल में उसका पुराना फ्रेंड हेल है, और वो बोलती है कि तुम्हें ये सब क्या हुआ, तुम्हारे अंदर ऐसी पावर्स कैसे आ गई। तो हेल बताता है कि अब मैं इस सिटी का नया रक्षक हूँ, नया हीरो, और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरा एक्सेप्ट कर लो प्रपोजल। लेकिन रॉक्सन रिची उसको रिजेक्ट करके वहाँ से जैसे तैसे करके भाग निकलती है और वो बर्नार्ड के पास जाती है और उसके साथ प्यार भरी बातें करने लगती है क्योंकि वो उसे पसंद करने लगी थी, और कहीं ना कहीं बर्नार्ड यानी कि मेगा माइंड भी उसको पसंद कर
कर रहा था। यहाँ पे उन दोनों का किस हो जाता है। मेगा माइंड पूछता है कि क्या अगर मैं कोई भद्दा इंसान होता नीले रंग का या फिर ऐसा कुछ, तो क्या तुम तब भी मुझसे प्यार करती। तो वो बोलती है कि हाँ, मैं इंसान से प्यार करती हूँ, उसके रूप से नहीं। और जब वो दोनों किस कर रहे होते हैं तो गलती से उसकी घड़ी पे टच होने की वजह से उसका असली रूप उसके सामने आ जाता है और सभी लोग ये देख के बिल्कुल चौंक जाते हैं। उसके बाद रॉक्स एंड रिची को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि मेगा माइंड ने उसका दिल तोड़ दिया होता है। वो बर्नार्ड से प्यार करती है लेकिन वो असल में मेगा माइंड होता है। फिर उसके सामने धीरे धीरे उसकी सारी असलियत आती है। मेगा माइंड बोलता है कि तुमने तो बोला था कि अगर मेरा रूप बदला भी तो भी तुम मुझसे ऐसे ही प्यार करोगी और तुम तो अंदर की सुंदरता देखती हो ना। तो वो बोलती है कि तुमने आज तक अच्छा किया ही क्या है, तुम अंदर से भी बुरे इंसान हो, तुमने सबको मारा है, तुमने दहशत फैलाई है, तुमने इस शहर को बर्बाद किया है। जाके मेगा माइंड को ये रियलाइज होता है कि उसका दोस्त मिनियन बिल्कुल सही कर रहा था और सही कह रहा था कि कोई उससे प्यार नहीं करेगा, वो सिर्फ नफरत के लायक है और उसे बुरा ही बना रहना चाहिए। और इसी झगड़े में उसका दोस्त मिनियन भी उसे छोड़ के चला जाता है। फाइनली वो डिसाइड करता है कि अब वो जाके टाइटन से लड़ेगा और अब एक ऐसी जंग होगी जो कि किसी ने नहीं देखी होगी। वो टाइटन से जाके मिलता है बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद और टाइटन यहाँ पे बैठ के अपने घर में गेम्स खेल रहा होता है और बहुत सारे पैसे रहते हैं उसके पास। वो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, क्या तुमने चोरी की है। तो टाइटन बोलता है कि हाँ, ये कौन बनेगा हीरो वीरो, हीरो बन के कुछ नहीं होता और ये सारी चीज़ें। तब मेगा माइंड बताता है कि मैं ही तुम्हारा वो फादर हूँ जिसने तुम्हें बनाया है और मैं ही वो बर्नार्ड हूँ जो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को छीन ले गया। तब जाके टाइटन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो मेगा माइंड से लड़ना स्टार्ट करता है। वो मेगा माइंड को बहुत ज़्यादा मारता है क्योंकि उसके अंदर मेट्रोमैन की पावर होती है, उसका डीएनए होता है, इसलिए वो मेगा माइंड पे भारी पड़ रहा होता है। और अब मेगा माइंड को अपनी जान बचानी रहती है। वो एक कॉपर का बॉल उसके ऊपर फेंकता है क्योंकि उसे लग रहा था कि कॉपर मेट्रोमैन की कमज़ोरी थी तो ये टाइटन की भी कमज़ोरी होगी, लेकिन इससे पता चलता है कि टाइटन को उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा और अब टाइटन बन चुका होता है यहाँ का एक दूसरा विलन, जो कि देख के मेगा माइंड को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है क्योंकि उसने एक हीरो बनाया था और वो हीरो विलन बन गया। तब रॉक्स एंड रिची ले जाती है उसको एक जगह पे जहाँ पे वो बोलता है कि क्या पता हमें मेट्रोमैन की कोई चीज़ मिल जाए जिससे कि हम कुछ कर पाएँ। तब जाके उनको यहाँ पे एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ पता चलती है कि मेट्रोमैन तो कभी मरा ही नहीं, बल्कि वो सारे लोगों से छुप के एक अलग घर में आके बैठा हुआ था। और यहाँ पे ये सभी बताते हैं कि टाइटन शहर में क्या कर रहा है, तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हें लोगों को बचाना चाहिए। तो मेट्रोमैन बोलता है कि उसने ये सब क्यों किया, क्योंकि वो एक हीरो बने बने थक चुका था। वो वही करता था जो कि लोग उससे चाहते थे, वो अपनी इच्छाओं को पूरा ही नहीं कर पाता था। उसे सिंगर बनने का शौक था लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहा था। फिर उसने बताया कि मैंने उस दिन टाइम को रोक दिया था और मैंने सोचा कि क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए। मैंने तुमसे झूठ बोला कि कॉपर मेरी कमज़ोरी है और जब तुमने ब्लास्ट करवाया था तो मैंने एक स्केलेटन को तुम्हारी तरफ फेंका था और मैं वहाँ से गायब हो गया था। तभी से मैं यहाँ पे हूँ और मैं अपने पैशन को फॉलो कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे गिटार बजा रहा हूँ, गाना गा रहा हूँ, मुझे मज़ा आ रहा है। और वो बोलता है कि मैं वापस से शहर में नहीं जाऊँगा, सो तुम लोग यहाँ से चले जाओ। ये लोग निराश होकर बाहर आ जाते हैं। मेगा माइंड भी बोलता है कि अब कुछ भी नहीं हो सकता, मैं भी जा रहा हूँ और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई उस विलन को बनाकर, क्योंकि मैंने हीरो बनाने का सोचा था। और वो अपने आप को सरेंडर कर देता है। फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है टाइटन का आतंक। वो पकड़ ले आता है रॉक्स एंड रिची को और वो बोलता है कि अब तुम मरोगी। और वो टीवी पे अनाउंसमेंट करता है कि मेगा माइंड, अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो अपने इस प्यार को बचा लो, वरना मैं इसे 1 घंटे के अंदर मार दूंगा। फिर यहाँ पे वो मछली आता है जो कि उससे रूठ के चला गया था, क्योंकि असल में होता तो वो मेगा माइंड का दोस्त ही है, इसलिए वो वापस आ जाता है और ये लोग वापस से रूप बदल के चले जाते हैं रॉक्स एंड रिची को बचाने के लिए। और फाइनली यहाँ पे अब होती है वॉर शुरू मेगा माइंड और टाइटन के बीच। मेगा माइंड यहाँ पे पूरी तैयारी के साथ आया होता है टाइटन को हराने की। वो टाइटन को जितना हो सकता है उतना मारता है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं कि टाइटन के अंदर भी सुपर पावर्स है, इसलिए वो हार नहीं मानता। मेगा माइंड रॉक्स एंड रिची को उड़ा के ले जाता है और टाइटन उनका पीछा करता है। एक बड़ी सी बिल्डिंग उनके पीछे फेंकता है जिससे कि वो दोनों मर जाएं, लेकिन वो दोनों जैसे तैसे करके बच जाते हैं। लेकिन टाइटन यहाँ पे भी हार नहीं मानता और वो वापस से रॉक्स एंड रिची के ऊपर अटैक करने जा रहा होता है। तभी बीच में आ जाता है मेट्रोमैन, जो कि बोलता है कि क्या भाई तुमको डर नहीं लगता मुझसे। तो यहाँ पे टाइटन बोलता है कि मुझे तो लगा था कि तुम मर गए हो, लेकिन मेट्रोमैन बोलता है कि नहीं, मैं तुम्हें मारने के लिए जिंदा हूँ। उसके बाद इन दोनों की भी लड़ाई शुरू होती है। टाइटन वहाँ से भागने लगता है। फिर ये जब जाती है मेगा माइंड के पास तो इसे पता चलता है कि जो अभी तक था वो मेगा माइंड नहीं था बल्कि मिनियन था, यानी कि वो मछली। और मेगा माइंड ने यहाँ पे रूप लिया हुआ है असल में मेट्रोमैन का, और मेट्रोमैन तो कभी यहाँ पे आया ही नहीं। तो
रिची ये देख के बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाती है क्योंकि मेगा माइंड ने उसे बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाला और ये सारी चीज़ें होते हुए भी टाइटन देख लेता है और वो बोलता है कि तुम्हें क्या लगा कि तुम मुझे मेट्रो मैन बनकर बेवकूफ़ बना लोगे। फिर इन लोगों की लड़ाई वापस से शुरू होती है। रॉक्स एंड रिची बोलती है कि क्या तुम इसकी पावर्स को डिफ्यूज़ नहीं कर सकते, तो मेगा माइंड बोलता है कि इसकी पावर्स को डिफ्यूज़ करने का जो गन है वो मेरी इनविजिबल कार में है और वो इनविजिबल कार मुझे मिल नहीं रही। तब जाके ये बताती है कि इनविजिबल कार वहाँ पे है, वहाँ से वो गन ले लेता है और जैसे ही वो जाता है उसको डिफ्यूज़ करने के लिए उसका हमला उस पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन जैसे तैसे करके वो उस गन को इंजेक्ट कर ही देता है टाइटन के अंदर और वो वापस से हेल बन जाता है, यानी कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। रॉक्स एंड रिची फर्स्ट टाइम मेगा माइंड को उसके असली रूप में हक करती है और मिनियन यहाँ पे नाटक करता है कि मैं मरने वाला हूँ, मेरी आखिरी सलामी याद रखना, ब्ला ब्ला। लेकिन जैसे ही वो उसको पानी में फेंकता है वो वापस से बिल्कुल सही हो जाता है। यहाँ पे सभी शहर के लोग तालियां बजाने लगते हैं मेगा माइंड के लिए और उसे एक हीरो के जैसे मानने लगते हैं। वो यहाँ पे अपने अतरंगी अंदाज से सबको खुश कर देता है और उसका एक बहुत बड़ा सा स्टैचू यहाँ पे लगाया जाता है जिसको देख के मेगा माइंड बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और ये सारी चीज़ें देखने के लिए मेट्रो मैन भी वहाँ पे आया होता है। फाइनली मेगा माइंड को वो सारी चीज़ें मिल जाती है जो वो बचपन से चाहता था। वो एक अच्छा इंसान बनना चाहता था लेकिन हालातों ने उसे बुरा बना दिया, लेकिन वो दिल से कभी भी बुरा नहीं था। यहाँ पे हो जाती है इस मूवी की हैप्पी एंडिंग। मुझे ये मूवी बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। अगर आपको देखनी है तो आप ये मूवी जाके पूरी देख लेना। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।